देश भर में बाढ़ बारिश के बवाल की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कई राज्यों में बाढ़ और सैलाब के हाहाकारी हालात दिख रहे हैं। तेलंगाना में वारंगल के कई इलाके भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर चुका है और घरों के अंदर पानी घुसने के बाद लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। राहत बचाव टीमों ने नावों के जरिए लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाके से बाहर निकाला। 2 दिन से हेवी रेन्स आया है, इधर बारिश आ रहा है। कल से पब्लिक पूरा लोगों का अलर्ट कर दिया। इधर से हमारे सीए साहब, हमारा एसआई, हमारा फोर्स भी इधर ही है और इसके वाले से पब्लिक को पैदल से जाने वालों को माना किया, इधर से क्रॉस करने के लिए माना किया और पेडेस्ट्रियंस और मोटरसाइकिल वालों को भी वो इंस्ट्रक्शन दे दिया। उधर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी कुछ ऐसी ही हालात मिले। नदियों में लगातार जलस्तर बढ़ता दिख रहा है और पूरे इलाके में सड़कें, घर, खेत और खलिहान पानी में डूब चुके हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में भी नदियों में उफान की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा जलमग्न है और किसानों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आंध्र प्रदेश के मुलुगु में भी भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और पानी पुल तक ऊपर बहता नजर आ रहा है। इलाके का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों दिखी तबाही की तस्वीरों ने लोगों को हैरान कर दिया था। अब सैलाब जो नुकसान कर चुका है उसकी भरपाई का काम शुरू हो चुका है। मलाना डैम के रिस्टोरेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और एनडीआरएफ की टीम ने पूरे डैम का जायजा लिया। उधर राजस्थान के उदयपुर में 2 लड़के बाइक समेत नदी के बहाव में फंस गए। दोनों ही पुल के खंभे को पकड़कर काफी देर तक खड़े रहे। हालांकि बाद में पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने दोनों को सैलाबी तूफान से बाहर निकाला। 25 मिनट की कड़ी मशक्कत कर हाइड्रोलिक क्रेन जो कि आर्मी कैंपस से आर्मी के जवानों द्वारा मंगाई गई एवं स्थानीय लोगों की सहायता से हमने उन दोनों बच्चों को सुकुशल जीवित बाहर निकाला एवं उनकी बाइक भी बाहर निकालकर पुलिस को सुपुर्द की। नमस्कार, हमारे स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों को दिक्कतों में डाल दिया है। कई जिलों में भारी बारिश के बाद पहाड़ से पत्थरों और मलबे के गिरने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। मानसूनी बारिश का संकट पहाड़ पर भी लगातार जारी है। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है और प्रदेश के कई इलाकों में कल से ही भारी बारिश और कई जगहों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी में आज तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। अगले 48 घंटे का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया गया है। देर रात देहरादून में तेज बारिश हुई। सुबह के समय भी बारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन फिर बारिश रुकने के बाद अब ऑरेंज अलर्ट के मुताबिक एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि देहरादून में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। इसी तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी इसी तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है। जब देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, इसके अलावा पिथौरागढ़, ये वो जिले हैं जहां के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट दिया गया है। तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई है। इसके अलावा कई जिलों में ये भी देखने को मिल सकता है कि भारी से भारी बारिश प्रदेश में कई जगह पर नुकसान भी कर सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों को अलर्ट रहने की एडवाइजरी भेजी है। इसके अलावा जो लोग भी नदी किनारे रह रहे हैं उनको भी खास एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। टिहरी के घनसाली के कोट गांव में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें देखने को मिली। 4 से 5 घरों पर पहाड़ से मलबा आया है। मलबे में 5 पशुओं के दबने की भी खबर है। गनीमत इस बात की रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बुधवार से ही बंद है। गंगोत्री हाईवे हेल गुगाड़ और सिलकुरा के पास बंद है, तो मनेरी लालढांग बंदरकोट के पास बंद होने और खुलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके साथ ही यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास भारी मलबा आने से बंद है।
जगह जगह रास्ते बंद होने की वजह से काफी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। अभी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अभी मॉर्निंग में 5 जगह बंद था, जिसमें अभी सिर्फ हिलू घाट पर बंद है और सभी जगह सुचारू कर लिया गया। इसी प्रकार यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी 6 जगह बंद था, जो भी सिर्फ डाबरकोट पर रह गया है। डाबरकोट में लगातार पत्थर गिर रहे हैं। कल सुचारू किया गया, लेकिन फिर आज प्रातः फिर अवरुद्ध हो गया है। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोगीधारा के पास पहाड़ का आधा हिस्सा जेबीसी मशीन के ऊपर आ गिरा। गनीमत ये रही कि जेसीबी मशीन ऑपरेट करने वाला बाल बाल बच गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग आज सुबह से ही जोगीधारा के पास बंद है। इसी रास्ते को खोलने के दौरान ये हादसा हुआ। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय हम जोगीधारा के पास मौजूद है और 2 दिन पहले ये हमने खबर चलाई थी कि यहाँ पे बड़ा खतरा हो सकता है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, सुबह सुबह आज जब यहाँ पे पत्थर गिरे तो जेसीबी मशीन के ऊपर एक भारी भरकम पत्थर गिर कर आया है। जो बीच में एक मशीन आप देख रहे हैं, वो मशीन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। यहाँ पे मार्ग बाधित हो गया है और मार्ग को खोलने के लिए इस समय 2 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। लगातार बारिश हो रही है और आप दूसरी तरफ देखिए, ये जो यात्री आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये हेमकुंड साहिब से बद्रीनाथ धाम से लौटकर इस समय ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं। मार्ग पे यहाँ पे फंसे हुए हैं। यात्रियों से पूछेंगे, भारी बारिश हो रही है, कितनी तकलीफ इन्हें यहाँ पे हो रही है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कोमल सिंह मोहित, मैं पंजाब अमृतसर से हूँ जी। मैं यहाँ पर हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए आया था। तो यहाँ पर सुबह से हम खड़े हुए हैं, ये पत्थर मशीन फंसी हुई है, उसकी वेट कर रहे हैं कब रास्ता खुलेगा। हम यहाँ से ऋषिकेश है और आपके माध्यम से हमें दिख रहा है कि यहाँ काम अच्छा चल रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि काम हो जाए पूरा कंप्लीट, तो हम यहाँ से निकलते हैं। कुछ और यात्री यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करें। भैया, कब से फंसे, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग अभी गोविंद घाट से आ रहे हैं जी। अभी तो हम तो हो गया 1 घंटा हो गया यहाँ पे जी। लगातार बारिश भी हो रही है, तो कितना खतरनाक हुआ है बद्रीनाथ हाईवे पर चलना? अरे बहुत बुरा हाल हो रखा है यहाँ पे तो। जोशीमठ में देर रात से ही लगातार बारिश की वजह से जोशीमठ से औली को जोड़ने वाली रोड पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद इलाके की तमाम सड़कें डूबी नजर आईं। वहीं भारी बारिश के चलते रुद्रप्रयाग के कमेड़ा में बद्रीनाथ हाईवे का 60 मीटर का हिस्सा बह गया, जिसके बाद से इस रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। हाईवे को सुचारू करने के लिए सड़क के दोनों तरफ से वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है। हालांकि रास्ता तैयार करने के दौरान भी काफी खतरा मंडरा रहा है। यात्रा के संबंध में जो हमारा NH जा रहा है, उस NH का हमने भ्रमण किया है। उसमें कुछ जगहों पे कुछ भूस्खलन हुआ है, उसको हम टाइम बाउंड मैनर में हम साफ करवा भी रहे हैं। NH उसमें काम कर भी रहा है। कुछ जगहों पर जो हमारी कुछ पार्शियल रोड वॉश आउट भी हुए, उसको भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। पूरी टीम वहाँ पे लगी हुई है, हमारे पूरे इक्विपमेंट्स भी वहाँ पर लगे हुए हैं। साथ ही साथ में एक बद्रीनाथ का एक इशू है जाने का वहाँ रास्ते का, तो उस संबंध में भी जो अल्टरनेटिव लिंक रोड है वो दोनों लिंक रोडों को भी मुस्तैद कराया जा रहा है, रेडी कर दिया गया है। एक रोड रेडी है, एक हमारी आज शाम तक खुल जाएगी, उस पर मलबा आया हुआ था, PM-JSY की रोड थी। उधर चमोली में देवाल के ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते गदेरे को पार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह उफनते नाले को पार करने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। ऐसे में एक छोटी सी गलती इनकी जान पर भारी पड़ सकती है। बागेश्वर में मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश से गोमती सरयू नदी उफान पर आ गई। नदियों का उफान देखते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया। एहतियात के तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम नदी के किनारे तैनात है। कपकोट और गरुड़ में मूसलाधार वर्षा होने से नदियां उफान पर आ गई हैं। सरयू नदी का जलस्तर अलार्मिंग लेवल पर पहुंच गया है। उत्तरकाशी के पुरोला में नाले में उफान आने के बाद कई दुकानों और घरों पर खतरा मंडराने लगा है। इसके साथ ही पुरोला मोरी रोड पर भी भूधसाव की स्थिति बनी हुई है।
18 पुरोला में है। पुरोला में जिस तरह से बारिश हुई थी, भारी बारिश के बाद किस तरह के हालात बन गए थे, हम आपको ग्राउंड जीरो पे दिखा सकते हैं। ये पुरोला का छाड़ा खड्ड है, जहाँ पे अचानक ही जो छाड़ा खड्ड का वेग बढ़ा और यहाँ पे खतरा बस्तियों पे मंडरा रहा है। लगातार अगर बारिश होती है तो कटाव शुरू हो जाता है, और ये जो शुक्रवार को जो बारिश हुई उसके बाद ये हालात बने। आप देख सकते हो किस तरह से नुकसान हुआ। मलवा बाजार होते हुए कुछ वाहनों को क्षति पहुंचाई थी। आप देख सकते हो जो सुरक्षा दीवारें हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है। अब जो शहर को बचाने की मांग स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है, क्योंकि नदी ने जिस तरह से नुकसान पहुंचाया और बरसात का पूरा सीजन अभी सर पे है। अगर तेज बारिश होती है तो कभी भी जो पुरोला का जो ये क्षेत्र है यहाँ पे नुकसान घट सकता है। कई घरों पे खतरा मंडराया हुआ है, जिसके लेके जो स्थानीय लोग हैं उनका यही कहना है कि नगर की सुरक्षा कार्य तत्काल किए जाएं ताकि जो शहर है सुरक्षित रह सके। बलवीर कुमार, न्यूज़ 18, पुरोला, उत्तरकाशी। तो यूपी के कई जिलों में पहले से ही नदियां उफान पर हैं और आज की बारिश के बाद स्थिति और बिगड़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर समेत तमाम इलाकों में जलजमाव की तस्वीरें सामने आई, तो वहीं पर कई जिलों में लोग बारिश और बाढ़ वाली दिक्कत से दो चार होते हुए नजर आए। यूपी में मौसम विभाग की तरफ से 3 दिनों का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में सुबह से ही बारिश ने लोगों की परेशानी न सिर्फ बढ़ा दी है, बल्कि ग्रामीण इलाकों से लेकर पॉश एरिया तक सब कुछ पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन 5 तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे पूरे नोएडा में सुबह सवेरे शुरू हुई भीषण बारिश ने लोगों को परेशानी में डाल दिया। कई इलाके जल भराव से जूझते हुए दिखाई दिए, तो वहीं हिंडन और यमुना नदी में एक बार फिर उफान ने मुश्किल बढ़ाना तय कर दिया है। बारिश, बाढ़ जैसे हालात और बीमारियों का अंबार। आप तस्वीरें देखिए, इस समय नोएडा में खड़े हैं और ये जो कनेक्टिंग रोड है ये लेबर चौक से होते हुए सेक्टर 62 होते हुए गाजियाबाद निकलती है और यहाँ पर स्थिति दलदल जैसी है। आप तस्वीरें देखेंगे, 3-3 फुट पानी है, लिहाजा लोगों को परेशानी हो रही। सुबह से ही बारिश हो रही थी, मौसम खुशनुमा हुआ, लेकिन वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को निजात नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ जहां लगातार दावे और वादे किए जाते हैं, वाटर लॉगिंग को लेकर कागजों में तैयारी की बात कही जाती है, लेकिन स्थिति आप देखेंगे लबालब पानी भरा है, दलदल में ये सड़कें तब्दील हैं। फिलहाल यहाँ पर लोगों को कड़ी मशक्कत और जद्दोजहद करनी पड़ रही है ताकि वो अपने डेस्टिनेशन पहुंच सके। और स्थिति देखिए, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ई रिक्शा जो है वो चलने काबिल नहीं बचे हैं, बंद पड़ रहे हैं, बाइक्स बंद पड़ रही हैं, लिहाजा स्थिति बेहद खराब है। लेकिन जिस तरीके से दावे और वादे किए जाते हैं वो पूरी तरीके से खोखले साबित होते हैं। आप देखेंगे कि स्कूटी चालक को कितनी समस्या हो रही है और कई लोग यहाँ पर बाइक चलाते चलाते गिर भी पड़े हैं, लिहाजा क्योंकि सड़कों पर चल रहे हैं, अंदाजा नहीं मिल पा रहा है गड्ढे हैं या नहीं है। लेकिन स्थिति देखेंगे, आप क्या कह रहे हैं? आप बहुत बेकार सरकार है यहाँ की, देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जाहिर तौर पे देखिए स्थिति बेहद खराब है और पानी बहुत भरा हुआ है, करीब 3-3, 4-4 फीट पानी है। लोगों को बड़ी समस्या हो रही है, जिसके चलते लोग परेशान हैं और यहाँ की अथॉरिटीज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि स्थिति बद से बदतर है, लिहाजा जो पानी है वो बहुत बढ़ गया और सुबह से ही बारिश हो रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि नोएडा शहर में जगह जगह वाटर लॉगिंग है, नोएडा शहर में जगह जगह ट्रैफिक जाम है और पानी का जो बारिश हुई है उससे लोग परेशान हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर गाड़ियां भी बंद पड़ रही हैं। लिहाजा लोगों की यही अपील है कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दिया जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए। कैमरामैन रविंदर के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। उधर सेक्टर 142 इलाके में हिंडन नदी की बाढ़ में डूबी करीब 400 गाड़ियां वैसी ही स्थिति में फंसी हुई हैं। जलस्तर में बढ़ोतरी होने की वजह से कुछ गाड़ियां तो दिखाई भी देनी बंद हो गई हैं। ड्रोन शॉट्स में पूरे इलाके का खौफनाक मंजर साफ दिखाई दे रहा है। सुतियाना और शाहदरा में हिंडन का पानी घुस चुका है, वहीं इलाके के ग्रामीणों को प्रशासन लगातार रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। देखिए, अभी हम लोग पुराना सुतियाना गांव में खड़े हैं, आप भी देख रहे हैं और पीछे पूरा ये जल भराव है।
हालांकि ये बहुत ही सरप्राइज हम लोग के लिए नहीं था, हम लोग इसके लिए तैयार भी थे और पिछले कई दिनों से लगातार मुनादी करके हम लोगों ने जो भी व्यक्ति यहाँ पे थे उन लोगों को सुरक्षित स्थलों पे पहुंचा दिया है। इस वक्त मैं हिंडन नदी के किनारे मौजूद हूँ। तस्वीरें आप देखिए, जहाँ भी आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी आपको नजर आएगा। तो आपको देखिए बाढ़, बारिश और बर्बादी की ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर खेत होते हैं जो कि पानी की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और आप ठीक उस तरफ अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियां हैं जो कि पानी में डूबी हुई आपको नजर आ रही होंगी। और पिछले 3 दिनों से ये गाड़ियां ऐसी ही डूबी हुई हैं और यहाँ पर तकरीबन 5 फीट तक पानी भरा हुआ है, दूर दूर तक आपको कोई नजर नहीं आएगा। और हम यहाँ पर पहुंचे हैं काफी मशक्कत करने के बाद में भी, और नीचे यहाँ पर उतरना भी मुश्किल है क्योंकि और उधर सीएम योगी ने यूपी के तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया है। सीएम योगी ने मथुरा और आगरा के आसपास के इलाकों का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों से बाढ़ और बचाव कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट भी सीएम योगी ने तलब की। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी लगातार नजर बनाए हुए हैं स्थिति पर और साथ ही वो लगातार निर्देश भी दे रहे हैं प्रशासन को कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मुहैया करवाई जाएं। जितना भी डूब क्षेत्र है, बाढ़ का इलाका है, राहत सामग्री वहां तक पहुंचाई जाए और लोगों को स्पेशली सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।